क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व शुहदा'i मुहब्बतिहि व औलिया'i मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी हज़रात, काबिले मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि आप हज़रात ने इस बज़्म मोहब्बत को आरास्ता किया है और एक वली की बारगाह में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक वली की बारगाह में बैठकर सैयदुल औलिया का जश्न मना रहे हैं। जश्न गौसे आज़म के नाम से आज की इस महफिल को मंसूब किया गया है। मैं समझता हूँ कि जो महफिल के ख़त्म होने का वक्त था उस वक्त में मेरी गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। अशरफ ने 12 बजे तक का टाइम बताया था कि 12 बजे तक महफिल ख़त्म हो जाएगी। अनकरीब 12 बजने को है। बहरहाल हम उसी 12वीं के सदक़े तुफ़ैल में इस दुनिया में सांस लेते हैं और हमारा अक़ीदा है कि घड़ी में 12 तो बज सकता है, मोमिनीन के चेहरों पर कभी 12 नहीं बजा करता। कितने आप अपनी तारीख का मुताला करें, कितने बड़े हाकिम, बादशाह, जाबिर, जालिम दुनिया में आए कि कलमा गो का 12 बजा देंगे, मोमिनीन और मुस्लिमीन का 12 बजा देंगे। तारीख गवाह है कि जितने 12 बजाने वाले थे हर एक का 12 बजा है, कभी मोमिनीन का 12 नहीं बजा। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं इंशाअल्लाह ताला। कई सालों के बाद मेरी आपसे इस महफिल के जरिए मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कई साल में इस महफिल में शरीक हो चुका हूँ। शायद पुरानी मोहब्बत ने आपके ज़ख्म में कुछ टीस मारी हो कि फिर से मुझ फकीर शहबाजी को आपने याद किया है।
वगरना जमाना का मिजाज और माहौल ये है कि वो उगते हुए सूरज को नमन करता है, जिधर रोशनी देखता है वो उसी तरफ भागता है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि बाढ़ आने पर पुराना मेंढ ही काम देता है, वगरना नए नए पुल तो तामीरात से पहले ही बिखरते नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप हजरात ने इन शुअरा किराम से उनके मुतरन्निम अंदाज में बेहतरीन नाते पाक के अशार समात किए। मैं तहते लफ्ज़ नाते रसूल के जरिए बारगाहे रसूल में अपनी गुलामी इंदिराज कराता चलूं और यहीं से शुरू करता हूं कि साक़िए कौसर मेरा जब मीर मैं खाना बना, साक़िए कौसर मेरा जब मीर मैं खाना बना, चांद सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। साक़िए कौसर मेरा जब मीर मैं खाना बना, चांद सूरज खुम बने हर नज्म पैमाना बना। और हुस्न फितरत के हर एक जलवे से, हुस्न फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। हुस्न फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना। हुस्न फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। और चांद की रिफत को छू लेना ये कहाँ की अक्ल है। आज हजरात को बड़ा नाज और घमंड है ना कि इंसानों ने इतनी तरक्की की कि चांद तक पहुंच गए। चांद की धरती को अपने कदमों से इंसान रौंदता नजर आ रहा है। इंसानों ने इतनी तरक्की की कि चांद पर पहुंचकर जिंदगी जमीनों का जमीन के खरीद और फरोख्त के मामला शुरू हो गए। इंसानों ने इतनी तरक्की की कि चांद पर जिंदगी गुजारने की अशिया की तलाश जुस्तजू होने लगी। इंसानों ने इतनी तरक्की की स्पेस तक पहुंच गए, सूरज पर कमंदे डालने की कोशिश करने लगे। लेकिन मैं तमाम तरक्कियात की मंजिल को तय करने वाले उसी इंसान को दावत गौर और फिक्र देना चाहता हूँ। और इस शेर के साथ उनकी समाज की दहलीज पर हाजिरी की जसारत कर रहा हूँ कि चांद की रिफत को छू लेना ये कहाँ की अक्ल। चांद की रिफत को छू लेना ये कहाँ की अक्ल है। अक्ल ये है चांद को खुद अपना दीवाना बना। अक्ल ये है चांद को खुद अपना दीवाना बना। चांद की रिफत को छू लेना ये कहाँ की अक्ल है। अक्ल ये है चांद को खुद अपना दीवाना बना। चांद को खुद अपना दीवाना बना। और आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। कभी सूरज को पलटते हुए देखा है? सूरज को निकलते हुए देखा है? किधर से निकलता है? बोलिए। पूरब से। किधर गुरूब होता है? पश्चिम में। और गुरूब हुआ कुछ देर के बाद बाहर निकल गया हो। देखा है कभी कि मगरिब के वक्त में सूरज गुरूब हो गया और चंद लम्हों के बाद फिर निकल गया हो? नहीं देखा है ना। जब सुना है, देखा तो नहीं है। सुना है कि कभी सूरज पलटा भी है। सुना है कि नहीं सुना है? अच्छा सुना है। कहाँ पलटा था? किसके लिए पलटा था? किस लिए पलटा था? है ना? कहाँ पलटा था? जिन्होंने नहीं सुना है तो सुन ले। अब तो वक्त की कोई
शिकायत नहीं है ना, या कोई कैद पाबंदी सुनेंगे ना तो मैं इत्मीनान से गुफ्तगू करूंगा, ताकि आप हजरात की समझ शरीफ में आ जाए। इसलिए कि हमारे असातिज़ा में से कुछ उस्ताद थे, वो उन्होंने फरमाया कि सामईन जो होते हैं, सुनने वाले, जलसों में, अवामी जलसों में सामईन 3 तरह के आते हैं। एक की समाअत कैसी होती है, कैसे लोग होते हैं? 3 तरह के। पहली तरह के कौन? पहले की मिसाल उन्होंने बांस से दी। बांस जानते हैं ना? बांस की खूबी क्या है कि उसका आप एक गिरह खोलेंगे, बाकी के गिरह खुद ब खुद खुलते चले जाते है ना। तो का पहले सामईन ऐसे होते हैं कि आप एक इशारा करें वो आखिरी मामला तक पहुंच जाते हैं। का दूसरे सामईन ऐसे होते हैं जिनकी मिसाल लेदर की तरह है, चमड़े की तरह। चमड़े का बेल्ट आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जितना सा आप सुराख कीजिएगा उतना ही रहेगा, जितना सा कर दिया उतना ही, वो आगे नहीं बढ़ता है ना। और तीसरे की मिसाल ब्लैंकेट, कंबल की तरह। जैसे ही कंबल में आपने सुई डाला, सुराख हुआ, निकाला, है ना, निकालते ही सुराख खत्म। तो सामईन 3 तरह के होते हैं। एक को आप सिर्फ एक इशारा कीजिए, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, और दूसरे को आपने जितना समझाया वो उतना ही समझेगा, ना उसके आगे ना पीछे। और तीसरे का आलम तो ये है कि जिस वक्त आपने समझाया, समझा, जैसे ही वो जुमला खत्म, वो समझ शरीफ से मुंह करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समाअत तक पहुंचाता चलूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सूरज पलटा है। आप हजरात में से कुछ ने सुना है और कुछ ने नहीं सुना है। जिन्होंने नहीं सुना उनके इल्म में इजाफा करने के लिए मैं बताता चलूं कि मकामे सहबा, सहबा एक जगह का नाम है। मकामे सहबा में जानुए अली पर सरवरे कौनो मकान सर रखकर आराम फरमा रहे। आपकी जबान में कह देते हैं, लोग कहते हैं कि सरकार सो रहे, सरकार सो रहे, लेकिन मेरा इश्क मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं कहूं सरकार सो रहे। और इस सारी कायनात को जगाने वाला भला सोता कब है? सरकार सो नहीं रहे थे, अली के दिल को टो रहे। सरकार सो नहीं रहे थे, कल्बे अली को टो रहे कि जरा आज अली के दिल को देखा जाए। अली की परवरिश सरकार ने की है ना। बचपने के आलम में ही मौलाए कायनात हजरत अली शेरे खुदा को हुजूर ने अपनी किफालत में ले लिया, अपनी परवरिश में ले लिया। अली की परवरिश नबी ने की, अली की परवरिश, अली की किफालत नबी ने की है। और नबी ने अली को बाबुल इल्म, बाबुल हिकम करार दिया। नबी ने फरमाया अली इल्म का दरवाजा है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर के दरवाजा। इल्म के शहर के दरवाजे का नाम मौलाए कायनात है। नबी ने फरमाया अना मदीनतुल हिकमा व अलीयुल बाबुहा, कि मैं हिकमत का शहर हूँ और उस शहर के दरवाजे का नाम अली है, जिसे नबी ने इल्म का दरवाजा करार दिया हो। तो दुनिया वालों देखो, मैंने अली को यूं ही बाबुल इल्म नहीं कहा, यूं ही बाबुल हिकम नहीं कहा। आज दुनिया
वाले भी प्रैक्टिकली जान लें कि आखिर इल्म को, अली को इल्म का दरवाजा नबी ने क्यों फरमाया। जानुए अली पर सरकार सर रखकर आराम फरमा रहे हैं। नबी ने असर की नमाज अदा कर ली और अली को किसी काम से नबी ने भेजा था। उस वक्त मौलाए कायनात वहां मौजूद नहीं थे। नबी ने और सहाबाए किराम ने नमाज अदा कर ली। अली जब तक पलट कर आए नमाज हो चुकी थी। रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, रसूल ने बिठाया और आपके जानू पर सर रखकर आराम करने लगे। अब अली ने असर की नमाज पढ़ी नहीं है। एक नजर सूरज की तरफ, एक निगाह शम्स की तरफ और दूसरी निगाह वजहे तखलीके शम्स की तरफ। एक निगाह शम्स की तरफ, दूसरी निगाह रुखे बद्दुहा की तरफ, एक निगाह उस सूरज की तरफ और एक निगाह उस जात की तरफ जिसकी वजह से सूरज को जिंदगी की। एक बार सूरज को देखते हैं, फिर रसूल की तरफ देखते हैं। सूरज है गुरूब होने का, अक्ल का तकाजा है। अली नमाज अदा कर लो, नमाज अदा कर लो। नमाज अफजलुल इबादत है। तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत का नाम है नमाज। कुरान में जितनी मर्तबा हुक्म नमाज के ताल्लुक से आया, किसी दूसरी इबादत का नहीं आया। जितने अहकामात नमाज के लिए कुरान व हदीस से साबित है, किसी दूसरी इबादत के लिए नहीं। और वो भी बीच वाली नमाज, इसके लिए तो आयत ही है, नसी है। हाफिजुस सलात हाफिजुस सलावात अस्सलातुल वुस्ता की नमाज की हिफाजत करो, खास कर बीच वाली नमाज। और बीच वाली नमाज कौन सी है? ये असर की नमाज। ये बीच वाली नमाज, असर की नमाज को बीच वाली नमाज कहते हैं। फजर, जोहर, मगरिब, इशा, उसके दरमियान में असर। नस्से कुरानी है कि इस नमाज की हिफाजत करो। अब अली की निगाह बार बार सूरज पे पड़ी है, टिकी है कि सूरज गुरूब होने को है। मैंने असर की नमाज अदा नहीं की है। अक्ल का ख्याल है, अक्ल में आती है बात कि अली नबी को बेदार कर लो और असर की नमाज पढ़ो। नमाज की वईदें हैं। नमाज के बारे में नबी ने फरमाया, सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। नबी ने फरमाया, सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मोमिनों की मेराज है, दीन का सुतून है। और सलातु क़ुर्रतुल ऐन, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बेशुमार हदीसें हैं, बेशुमार कुरानी आयात है। अक्ल का तकाजा है, सरकार को बेदार कर लो, नमाज पढ़ लो, नमाज कज़ा ना करो। लेकिन दिल कह रहा है कि अगर मैंने रसूल को बेदार कर लिया, रसूल के आराम में खलल वाक़ हो जाएगा, रसूल को तकलीफ हो जाएगी, रसूल का आराम हो जाएगा। अरे नमाज की कज़ा तो हो सकती, नमाज तो मैं कज़ा पढ़ सकता हूँ, लेकिन रसूल के आराम में जो खलल वाक़ हो गया, इसकी कज़ा मैं कैसे अदा करूँ? तारीख हो गई था कि अली ने नमाज कज़ा की है तो रसूल कुछ वईदे करेंगे, नाराज होंगे, डांटेंगे। अली खबरदार, तुमने नमाज क्यों कज़ा की? तुम्हें नमाज पढ़ लेनी चाहिए थी। लेकिन तारीख गवाह, हदीसे करीमा शाहिद है कि नबी ने अपनी जानिब से नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया। अब जाकर कज़ा पढ़ लो, किसी किताब में नहीं मिलता।
कि नबी ने अली से कहा हो कि अच्छा असर की नमाज कज़ा हो गई है ना, आइंदा ख्याल रखना, जाओ अब कज़ा पढ़ लो। इसकी कहीं नजीर कोई दलील आज तक एक ज़ईफ हदीस में ना मिली कि नबी ने अली को कुछ कहा हो या नाराजगी का इजहार किया हो, बल्कि इस बात पे हदीस गवाह है, नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली तूने मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा की है, अब मैं तुझे कज़ा नहीं पढ़ने दूंगा। अगर आज तूने नमाज कज़ा पढ़ी, नबी की मोहब्बत मजरूह हो जाएगी, नबी की मोहब्बत बदनाम हो जाएगी। अरे नबी की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि अली कज़ा नहीं बल्कि अज़ाब है। रसूल ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट कर वापिस आ गया। रसूल ने इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज पलट कर वापिस आ गया। काली तूने मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा की है, अब मेरी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि मैं तुझे कज़ा नहीं पढ़ने दूंगा, बल्कि अदा पढ़ाऊंगा। दुनिया का निज़ाम बदलता है तो बदल जाए, अली आज कज़ा नहीं पढ़ेगा। इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट कर आ गया। मुर्तज़ा ने नमाज पढ़ी, अब अहले इश्क जान लो, ये वही वक्त है जो गुजर गया था, ये वही वक्त है जो गुजर गया था, ये वही असर है जो खत्म हो गया था। अगर दूसरा असर का वक्त होता तो फिर नबी भी नमाज पढ़ते, सहाबा भी पढ़ते, लेकिन हदीस करीमा शाहिद है, ना नबी ने नमाज पढ़ी है, ना सहाबी रसूल ने नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ी है तो फकत अली ने पढ़ी है, अली का पढ़ना इस बात की दलील है। ये वही वक्त था जो गुजर गया, नबी ने इशारा फरमाया, पलट कर वापिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी को कोई इख्तियार नहीं? अरे ये इख्तियार है, वगरना देखा कोई माई का लाल जिसके इशारे पर सूरज पलट आए। बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े दानिशवर पैदा हो गए, लेकिन किसी में ये जुर्रत नहीं कि सूरज को डूबे हुए सूरज को वापस निकाल दे। किसी में ये याद नहीं कि चांद को इशारा करे तो चांद तो टुकड़े हो जाए। अरे किसी की माँ की कोख में ऐसी संतान को जन्म नहीं दिया है कि वो इशारा फरमा दे तो चांद तो टुकड़े हो जाए, इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाए। अरे जवानी का आलम तो छोड़ो, बचपने का आलम ये है कि मेरा नबी अगर वो झूले पर सो रहा है, उंगलियां इधर से उधर जाती हैं तो इशारे पे चांद इधर जाता है, उंगलियां इधर आती हैं तो इशारे पे चांद इधर आता है। अरे नबी के उंगली के इशारे पर चांद चल रहा है। दुनिया के बच्चों का खिलौना दुनियावी चीज होती है, मेरे नबी का खिलौना चांद सूरज है जो उनके इशारों पे चला। सवाल करते हैं, माज़अल्लाह नबी को ऐसा नहीं था। ऐसे ही एक नबी काबिल में कि पाकिस्तान की धरती से माज़अल्लाह कहा कि नबी को इल्म नहीं था, नबी को इल्म नहीं था, इसलिए कि कुरान में नबी उम्मी आया है और उम्मी के माना होता है जाहिल। मैंने कहा नादान, कभी कभी तो सिर्फ कुरान नहीं, कभी कभी लोग भी उठाकर देख ले कि उम्म के माना माँ के भी है, बेशक कई माना है।
का नबी को इल्म नहीं, नबी को लिखना नहीं आता। माज़ाला, अरे नबी का ना लिखना इस बात की दलील नहीं है कि लिखना ही नहीं आता था। लिखना नहीं आता था। अब किसी के अंदर मुझे लिखने आता है, मैं जिंदगी भर ना लिखूं या कोई जिंदगी भर ना लिखे तो जिंदगी भर ना लिखना इस बात की दलील तो नहीं है कि उसे लिखना ही नहीं आता था। अरे नबी का नहीं लिखना ये करम है, करम। नबी का नहीं लिखना ये नबी की आता है, रहमत है। नबी ने कलम हाथ में इसलिए नहीं उठाया कि अगर नबी लिखने लगते तो हो सकता था फिर कुछ लोग कहते कि नबी ने कुरान लिख दिया है, इसलिए कुरान की हुर्मत को कि ये नबी का लिखा कलाम नहीं बल्कि खुदा का कलाम है, कुरान में सवाल ना हो, इसलिए नबी के हाथ में कलम। जिंदाबाद। अगर नबी लिखने लगते फिर तो बात होती ये नबी ने लिख दिया है, ये कलामे इलाही नहीं कलामे रसूल है, इसलिए नबी ने ना लिखा कि कलामे इलाही पर कोई सवाल ना करे, कोई अंकुश नुमाई ना करे और कुरान की आयत दलील बनी रहे कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो अजीम किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी को पढ़ना नहीं आता था, नबी को लिखना नहीं आता। अरे नबी को पढ़ना ना आता तो पूरी दुनिया पूरी कायनात जाहिल बना दी जाती। ये इल्मे नबी का सदका है। तुम उनकी उम्मत फाला फाला फालू की गर्दान मदरसे की चटाई पे बैठकर करते करते अल्लामा फहामा हो गए, मुफ्ती फैलाने लगे और माज़अल्लाह मेरे नबी को पढ़ना नहीं आता। अरे नबी को अगर पढ़ना ना आता, मेरा इश्क कहता है, मेरा ईमान कहता है कि अगर नबी को इल्म ना होता तो पूरी दुनिया में इल्म का वजूद ना होता। नारे पढ़ना ना आता तो खुदा इल्म को पैदा ही न करता। अरे सारी कायनात तो उसी नूरे मोहम्मदी के सदक़े में है, चांद की चांदनी मुस्तफा के सदक़े में, सूरज की रोशनी मुस्तफा के सदक़े में, आबशारों का तरन्नुम मुस्तफा के सदक़े में, दरिया की रवानी मुस्तफा के सदक़े में, मौजों की बुगियानी मुस्तफा के सदक़े में, कलियों की चटक मुस्तफा के सदक़े में, फूलों की महक मुस्तफा के सदक़े में, बाबरों की लहक मुस्तफा के सदक़े में, शाखों की लचक मुस्तफा के सदक़े में, सब्ज़ों की लहक मुस्तफा के सदक़े में, शीशों की चमक मुस्तफा के सदक़े में, बच्चों की हुमक मुस्तफा के सदक़े में, ज़मीन की पस्ती मुस्तफा के सदक़े में, आसमान की बुलंदी मुस्तफा के सदक़े में, हिर्री की गरज मुस्तफा के सदक़े में, अतारों की शोखी मुस्तफा के सदक़े में, गुलाब का महक मुस्तफा के सदक़े में, नस्रीन व नस्तरन मुस्तफा के सदक़े में, बेलाओ जूही मुस्तफा के सदक़े में, गुलशनों की तकरीक मुस्तफा के सदक़े में, राही और ज़ोहर मुस्तफा के सदक़े में, सबे सैयारा की तकरीक मुस्तफा के सदक़े में, पहाड़ों की बुलंदी मुस्तफा के सदक़े में, दरिया की रवानी मुस्तफा के सदक़े में, सहरा का सुकून मुस्तफा के सदक़े में, अरे हमारी जिंदगी मुस्तफा के सदक़े में, हमारा चलना मुस्तफा के सदक़े में, हमारा बोलना मुस्तफा के सदक़े में, और उसकी ख़ासियत मुस्तफा के सदक़े में, ख्वाजा की खाजगियत मुस्तफा के सदक़े में, कुतुब की कुतुबियत मुस्तफा के सदक़े में, सूफी का तसव्वुफ़ मुस्तफा के सदक़े में, आज़ान मस्जिद के मनारों से आज़ान की सदाओं का बुलंद होना ये मुस्तफा के सदक़े में, बुखारी है मुस्तफा के सदक़े में, मुस्लिम है मुस्तफा के सदक़े में, साहिब जिंदा है मुस्तफा के सदक़े में, कुरान की तिलावत मुस्तफा के सदक़े में, हमारी पेशानियों पर सजदों की दावना की मुस्तफा के सदक़े में, ये नमाज रोजा कुरान हज ज़कात ये तमाम शरीयत और बात तो ये है ये पूरी कायनात मुस्तफा के सदक़े में। और मुझे कहने दे दो कि सिर्फ कायनात
है तो उसी मुस्तफा जान रहमत के सदके में रब खुद ऐलान फरमाता है, ए महबूब अगर आपकी जलवागरी मकसूद ना होती, अगर आपको दुनिया में भेजना मकसद ना होता, तो मैं कायनात की तखलीक न फरमाता, कायनात को पैदा न करता, बल्कि हक तो ये है मैं अपने रब होने को जाहिर भी ना करता, अपने रब होने को जाहिर करता। तो रुबूबियत का इजहार है, तो ये भी मुस्तफा के सदके में इंसानों का वजूद है, तो मुस्तफा के सदके में हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इंसान आबादी में इजाफा हो रहा है मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा जाने रहमत के सदके में। मैं इसलिए यहाँ आपके ज़हन को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ और आपके ज़हन तक बात पहुँचाना चाहता हूँ, जो कुछ मिला है मुस्तफा के सदके में इंसान, बल्कि हम आप नहीं, क़यामत तक पैदा होने वाला हर इंसान ये मुस्तफा जाने रहमत के सदके में है। और यूं ही सिर्फ लफ्जों की जोर आजमाइश से नहीं बल्कि दलील से समाअत करें। दुनिया के सबसे पहले बशर का नाम बताइए, दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे बीबी हव्वा। इंसानों के माँ बाप तो यही है ना, यहीं से ना इंसानियत फरोग पाई है, यहीं से इंसान का सिलसिला चला है ना। बाबा आदम, अम्मा हव्वा, तमाम इंसानों के, चाहे वो किसी मजहब से, जात से, धर्म से, कास्ट से ताल्लुक रखते हो, हर एक के बाबा का नाम हजरत आदम और माँ का नाम जनाब हव्वा है। अगर इन दोनों का आपस में अक़्द ना होता, निकाह ना होता, तो फिर नस्ल इंसानी को फरोग मिलता? नहीं मिलता। जब ये दोनों रिश्ते इज़्दिवाज में बंधे तब नस्ल इंसानी को फरोग मिला। तो निकाह के लिए मेहर भी तो जरूरी है, निकाह के लिए दैन मेहर जरूरी। आप जिक्र करो या ना करो, मेहर आप अगर या काजी साहब भूल भी जाए, मेहर ना भी बताया जाए तो भी मेहर लाजिम जरूरी। तो जब हजरत आदम और हव्वा का निकाह हुआ तो आदम ने भी तो कुछ मेहर अदा किया होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इसलिए कि निकाह के लिए मेहर जरूरी। तो हजरत आदम और हव्वा के निकाह का मेहर क्या है? तवज्जो चाहता हूँ, इत्मीनान से सुने। तकरीरें तो बहुत आप हजरात सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा को सुनते हैं, माइक फाड़, लाउड स्पीकर फाड़, बहुत कुछ सुना होगा। काम की बात सुनकर जाइए। बड़े बड़े अहले इल्म भी शायद वहां तक ना पहुंच सके, इसलिए तकरीर करना आसान है, कोई बात नहीं, वो तो कोई भी याद करके रट करके खतीब बन सकता है। लेकिन इल्म की गहराई तक पहुंचना, हर ये तो अल्लाह के फज़्ल की बात है, वो जिसे चाहे अता कर दे। तो जब निकाह के लिए, अक़्द के लिए मेहर जरूरी, तो हजरत आदम और हव्वा के निकाह का मेहर क्या? अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम मनशाए इलाही ये है कि हव्वा तुम्हारी अक़्द में दे दी जाए, तुम्हारी निकाह में दे दी जाए। फौरन हजरत आदम ने सवाल किया, ए बारेला, मैं हव्वा को मेहर में अदा क्या करूंगा? मेरे और हव्वा के अक़्द का मेहर क्या होगा? कुर्बान जाओ दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया, ये आदम मनशाए रब्बी ये है कि हव्वा तुम्हारे
यही मेहर की शक्ल में अदा कर दिया जाएगा। तो आदम और हव्वा के निकाह का मेहर, आक़द का मेहर दुरूद मुस्तफा है। इसी दुरूद मुस्तफा से हमारा और आप सबका वजूद, दुरूद मुस्तफा से वजूद इंसानियत है। इसी दुरूद मुस्तफा से इंसान का वजूद है। मुस्तफा का निजाम बदलता है तो बदल जाए। लोग कहते हैं गया वक्त हाथ नहीं आता, है ना, गया वक्त हाथ नहीं आता। और लोग कहते क्या है, हकीकत भी यही है, हकीकत भी यही है। रईस कौसर साहब वापस पलट कर आ सकती है क्या? कोशिश करने से ये 55, 60 से 30, 32 पर तो नहीं आ जाएंगे। लाख कोशिश कर लें। अब वो अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर कह रहे कि मैं अभी पौन घंटा पढ़ सकता हूँ, नाते रसूल का सदका है। और बेशक सदका है, और मैं कहूँ कि वो अब पढ़ सकते हैं। अभी रिचार्ज और रिफिल होकर के आए हैं ना। ये नाते रसूल बुला ली, रब ने अपनी बारगाह में आने की इजाजत दे दी। ये ज़ायरे हरमैन शरीफैन हो गए। इन्होंने अपने माथे की निगाहों से गुंबद खजरा भी देखा, सुनहरी जालियां भी देखी। ऐसी निगाहों पर फकीर शहबाजी की जिंदगी कुर्बान, जिस निगाह ने रोज़े रसूल और गुंबद रसूल की ज़ियारत की। लेकिन ये 30-35 में वापस नहीं आ सकते। 30-35 तो जाने दीजिए जनाब, जो कल इन्होंने गुजारा है उस कल को वापस नहीं ला सकते। और कल भी जाने दीजिए, ऐशा को वापस नहीं ला सकते। जरूरत है, लेकिन मेरा नबी तो वो है जी जो मजबूर नहीं है, जिसे वक्त की जरूरत नहीं, बल्कि मेरा नबी वो है कि वक्त को मेरे नबी की जरूरत है, वक्त को मेरे नबी की जरूरत है। मेरा नबी मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार बनाकर। नारे नारे जश्न गौफुल वरा शहबाज़े खिताब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। गया वक्त हाथ नहीं आता उनके जो वक्त के ताबे हैं, जिन्हें वक्त की जरूरत है। लेकिन मेरा को वक्त की जरूरत नहीं, को मेरे नबी की जरूरत है। वक्त को मेरे रसूल की जरूरत है। अरे मेरा इश्क कहता है, मेरा विजदान कहता है कि वक्त को जरूरत ऐसी कि वक्त रसूल की बारगाह में हाथ बांधे खड़ा रहता है। सरकार इजाजत हो तो आगे बढ़ जाओ, इजाजत हो तो ठहर जाओ, और इशारा हो तो पलट जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वक्त जो है रसूल की बारगाह में हाथ बांधे खड़ा रहता है। इजाजत मिले तो आगे बढ़ो, और इजाजत ना हो, इजाजत ना हो। रईस मैं तवज्जो चाहता हूँ, उलमाए किराम, वक्त रसूल की बारगाह में हाथ बांधे खड़ा रहता है। इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं, और इजाजत ना हो तो रसूल की मेराज हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत हो तो आगे बढ़ो, और इजाजत ना हो तो नबी की मेराज हो जाए, नबी की मेराज हो जाए। वक्त हाथ बांधे खड़ा रहे। आपने सुना है ना,
में जश्न मेराज नबी के रसूल मेराज की रात और रसूल मेराज में गए। मेराज की रात कहां से कहां गए जनाब? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंचे। मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत फरमाई। इमामत फरमाकर मस्जिद अक्सा से आगे बढ़े, आसमानी दुनिया की तरफ चले। से गुजरे, दूसरे तीसरे से गुजरे, चौथे छठे सातवें से गुजरे, आगे चले सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। जिब्राइल ठहर गए, नबी आगे बढ़ गए। नबी मक्का से निकलकर लामक्का पहुंचे। खुदा से मुलाकात भी हुई तोहफा दिया भी, नबी पलट कर आए। हजरत मूसा से मुलाकात भी हुई, फिर बात भी हुई। नबी पलट कर भी गए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तीन और चार बार नहीं, बल्कि नबी बार बार पलट कर गए। बार बार यानी 9 बार पलट कर गए। फिर वापिस आए, अपने हुजरे में पहुंचे। वक्त कितना लगा, वक्त कितना लगा, दुनिया को भी देखा, कायनात के गोशे गोशे को देखा। नबी की इमामत भी फरमाई, फरिश्तों से मिले, मक्का से निकल कर लामक्का तक पहुंचे। जन्नत को भी देखा, जहां को भी देखा, अर्श कुर्सी को भी देखा, शजरे तौबा को भी देखा। जिब्राइल से मिले, मिकाईल से मिले, इस्राईल और इसराफील से मिले। मलाइका की जमातें देखी, अंबिया से मुलाकात हुई। हजरत आदम भी मिल रहे हैं, हजरत खलील भी मिल रहे हैं, हजरत सभी भी मिल रहे हैं। मूसा से मुलाकात हुई, ईसा से मुलाकात हुई, कलीम मिले, सभी मिले, मसीह मिले, ईसा मिले। अंबिया से मुलाकात होती गई, खुदा की बारगाह तक पहुंचे। कब तक रहे, कब तक मुलाकातें होती रही, ये तो महूद जाने, ये तो हम जाने, या रब का रसूल जाने, या तो आशिक जाने। तो दिया भी गया। और अभी यहाँ से पहुंच कहाँ गए वो रब जान आए हैं। तो कितना वक्त लगा कि लगाते समय जो जंजीर हिल रही थी अभी तक हिल रही है। जो किया था पानी बह रहा था, अभी तक बह रहा है। बिस्तर से उठने के बाद कुछ बिस्तर में कुछ देर गर्मी रहती है, तो अभी तक वो गर्मी बरकरार है। इतना वक्त लगा, बेशुबा बिलाशुबा मेरा नबी नूर अला नूर है। वो एक आन में जहाँ चाहे जाए आए। ये एक गोशा है, लेकिन एक गोशा ये भी है शब मेराज का कि वक्त को इजाजत ना थी कि वो अपनी जगह से आगे बढ़े। तो जिस जगह पर वक्त को नबी ने रुकने का हुक्म दे दिया था, वक्त ठहरा रहा। अब कितनी देर मुलाकात हुई, कितनी मुलाकात हुई, कितनी सदियां गुजर गई। ये जिंदाबाद। प्यार नहीं, अरे अल्लाह ने अपने महबूब को मालिको मुख्तार बनाकर भेजा है। अगर इख्तियार नहीं तो ला अपनी जमात से कोई ऐसा पीर, कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा मुफ्ती जिसके इशारे पे डूबा हुआ सूरज पलट कर आ। माज़अल्लाह कहते हो नबी गौदार और बड़े भाई की तरह है। तू बड़ा भाई रहने दे, अपने बाप दादा को लेकर आ और बता दो ऐसा इंसान कि वो इशारा फरमाए तो चांद को टुकड़े हो जाए। ला ऐसा कोई इंसान जो पत्थर पे कदम रख दे तो पत्थर मोम की तरह बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कदम मारा, पूरी जिंदगी पत्थर पे खड़ा करके रख और फिर अगर निशान हो तो बता। लेकिन मेरे नबी की शान तो वो कि अगर पत्थर पे कदम रखे तो पत्थर मोम की मानी नरम हो जाए। रात को तो दलील की जरूरत नहीं है। आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह माथे की निगाह से आंखों से देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? खानका में कदमे रसूल पत्थर ही पे तो है। आपको बताने की क्या जरूरत? आपने माथे, लोग कहते हैं कि देखी हुई चीज पर जल्दी यकीन आता है, तो आपने तो अपने माथे की निगाह से देखा है ना।
मेरी निगाह तो ये कहती है कि रसूल जहां कदम पत्थर पर रख दे, पत्थर मोम की मानिंद हो जाता है। तुमने अगर अपनी तरह कहा है तो लाओ जो पत्थर बहुत बड़ी शय है। नबी की जात तो बहुत, और नबी की जात को हम क्या बयान कर सकते हैं? नबी की जात, नबी की शान, नबी की हकीकत क्या है, ये हम जैसा क्या बता सकते? जब नबी की जात को साथ में रहने वाले अबू बकर ना जान सके, नबी की हकीकत क्या है ये फारूक और उस्मान ना जान सके, नबी की हकीकत क्या है ये गार की तारीकी में रहने वाले अबू बकर ना जान सके, नबी की हकीकत क्या है वो सहाबी ना जान सके जो नबी की मैयत में नमाज इब्राहिम नबी की मैयत में हज, नबी की सोहबत में नमाज, नबी की मैयत में जंगो जिहाद, जिसका उठना बैठना नबी के साथ, जिसकी तन्हाई जिसका राज नबी के साथ, जिसने नबी की जिंदगी देखी हो, नबी को करीब से देखा हो, वो अबू बकर जो गारे सामने नबी के साथ रहा हो, वो अबू बकर ना जान सके कि नबी की हकीकत क्या है। नबी ने इस तरह फरमाया, या अबू बकरिन लम तारिफुनी हकीकत गैर रब्बी, हे अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी और ने नहीं। नारे नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, औलाद मुस्तफा, नारे नबी की सरकार की हदीस है, या अबू बकर लम तारिफुनी हकीकत गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा किसी और ने नहीं जाना। मैं क्या हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मेरे रब के अलावा किसी और ने नहीं जाना। जब अबू बकर ना जान सके, उमर और फारूक ना जान सके, अली मुर्तजा ना जान सके, वो नबी की सोहबत में रहने वाले लोग असहाबी ना जान सके। आज 1400 साल बाद वाले पढ़े लिखे लोग कि मैंने नबी को जान लिया, नबी को इख्तियार नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को शहादा नहीं, आलिम गैब नहीं। बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, साहिह सित्ता में दिखाओ, पता नहीं किस निगाह से ये बुखारी पढ़ते हैं। रबीउल अव्वल का जुलूस निकला तो बुखारी में दिखाओ, रबीउल अव्वल में जश्न है, मनाया जा रहा है, कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, झंडियां लाइट बटका, साहबा ने नहीं किया। ये बिदअत है, बिदअत है, हराम है। मैंने कहा जनाब बिदअत की तारीफ क्या है? कहा बिदअत कहते हैं जो काम नबी के जमाने में नहीं था वो करना, ये है बिदअत। बिदअत का लोगत में माना है नया काम। बिदअत को डिक्शनरी में आप देखेंगे कि इसके माना क्या, नया काम। और इस्तिलाह में, इस्लाम में, शरीयत में बिदअत का इस्तिलाही माना है वो नया काम जो नबी के जमाने में नहीं था वो किया जाए तो वो हराम। जो काम नबी के जमाने में नहीं था अगर वो किया जाए तो वो हराम, बिदअत। और नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। मैंने कहा अगर बिदअत का यही माना मान लिया जाए कि हर नया काम जो नबी के जमाने में नहीं था वो करना बिदअत है, हराम है, गुमराही है, फिर तो ना तुम नबी के जमाने में थे ना तुम्हारे बाप नबी के जमाने में थे। नबी के जमाने में तो वो नहीं था, तो तुम क्या हुए? हराम। तुम्हारे बाप वो क्या हुए? हराम। कहा नहीं नहीं हम नहीं थे, वो तो नबी का जमाना था, जनरेशन 22 लोग आते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक, तुम अपने ऊपर ना लो, आओ बिदअत की तरफ चलें कि जो काम नबी के जमाने में नहीं था
तो ये जनाबे वाला आप बताएं कि जिस आलीशान मकान में आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये आरसीसी का टाइल्स मार्बल एयर कंडीशन मकान, क्या ऐसा मकान नबी के जमाने में था? नबी के जमाने में था? नहीं था। तो इस मकान में रहना, जिस सड़कों पे आप चल रहे हो, ये पक्की सड़कें नबी के जमाने में थी? नहीं थी। जो बेशकीमती लिबास आप कॉटन और मर्सिडीज की खाब, मलमल, रेशम, हरी लिबास नबी के जमाने में थे? कहा नहीं थे। जो खाना आप खाते हो नबी के जमाने में था? नहीं था। जिस मोटरसाइकिल पे सवार में था, न साइकिल थी, न कार था, न कोई बेकार था, न तैयारा था, न ट्रेन थी, न रफ्तार था, न कश्ती थी, न जहाज था। बताओ इन सब की सवारी क्या कहलाएगी? बिदअत। और कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। और आगे बढ़कर बोल दूं, जिस मस्जिद में दनादन सजदे करते हो, नमाज 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 नमाज, सलात 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 सलात, ऐसी मसाजिदें एयर कंडीशन, मार्बल, टाइल्स, बेहतरीन कालीन, मुज़य्यन खूबसूरत, ये मनारे, ये साउंड, ये लाउड स्पीकर, ये कुमकुमे, ये लाइट, ये बत्तियां, ये ट्यूबलाइट, ऐसी मस्जिद नबी के जमाने में थी? नबी के जमाने में थी? अरे तुम्हारी मस्जिद छोड़ो, फिर तो मस्जिद नबवी भी हराम। जहाज है वैसा काबा नबी के जमाने में था। और आगे बढ़कर मुस्लिम सिहाई सित्ता में बोलते, बुखारी में देखो, मुस्लिम में देखो। अरे न बुखारी नबी के जमाने में है, न मुस्लिम नबी के जमाने में। जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी के जमाने में कोई बुखारी नहीं। बुखारी का वजूद बाद में हुआ, जब इमाम बुखारी आए, और तकरीबन 80 हिजरी के बाद नबी के पर्दा फरमा लेने के ये ताबईन में से भी नहीं, तबा ताबईन में से न इमाम बुखारी है, न इमाम मुस्लिम है, न बुखारी उस समय ना। और आगे बढ़कर बोल दूं, जिस कुरान की तुम तिलावत करते हो ना, कुरान नबी के जमाने में, कुरान नबी पे नाज़िल जरूर हुआ, लेकिन जिस कुरान को हम देख रहे हैं, जिसकी तिलावत करते हैं, ये कुरान तो नबी के जमाने में नहीं थी। नबी के जमाने में तो 30 पारा भी एक जगह नहीं था। नबी के जमाने में 30 पारा भी एक जगह नहीं था। और नबी के जमाने में 30 पारा भी एक जगह नहीं था। और सहाबा की जिंदगी खत्म हो गई, कुरान बगैर जबर जेर पेश के ही रहा। कुरान पे जबर जेर पेश देख रहे हैं ना, ये नबी के जमाने में नहीं लगा है, सहाबा के जमाने में नहीं लगा है। इस जबर जेर पेश को एराब बोलते हैं, और एराब का लगवाने वाला दुनिया का बहुत जालिम शख्स हज्जाज इब्न यूसुफ है। तो ये जबर जेर पेश वाली कुरान, प्रेस में छपने वाली कुरान, किताब मंजिल से जो हदिया करा करके कुरान ले आते हो, हजरत कुरान लाया है, ये किताब, ये कुरान, वो कुरान ला जो नबी के जमाने में थी। किताब है, ब्लैक स्याही से छपी हुई किताब है, ये कुरान नबी के जमाने में। अब इस कुरान को क्या कहो? तब हमें फैसला करना होगा कि हर नया काम गुमराही नहीं हो सकता। अगर इस कानून को मान लें तो दुनिया में एक दिन जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। इसलिए उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नी उलमा ने कहा कि हर नया काम गुमराही नहीं है, बल्कि नए काम की दो किस्में हैं। नए काम की दो किस्में हैं, एक नया वो नया काम जो अच्छा है, और एक वो नया काम जो बुरा है। अब उसकी तमसील, उसकी मिसाल ऐसे दे कि वो नया काम जो हमें और उसके दीन से करीब काम, जो अल्लाह, उसके रसूल और दीन से करीब कर दे, वो काम अच्छा है।
और जो नया काम अल्लाह उसके दीन और रसूल से दूर कर दे वो काम बुरा है। जिस काम के करने से शरीयत में कोई मुदाखलत ना हो वो काम अच्छा है, और जिस काम के करने से शरीयत में कोई आँच आए वो काम बुरा है। तरावी पढ़ते हैं ना, तरावी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अब पढ़ने का है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर पढ़ते ही हैं। ऐसा कितनी रकअत तरावी पढ़ते हैं? 20 रकअत। ये 20 रकअत तरावी मुझे नबी को पढ़ता हुआ दिखा दो जमात के साथ। नमाज तो हम पढ़ते हैं ना उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह के नबी ने नमाज पढ़ी, लेकिन आप बात जमात 20 रकअत तरावी की नमाज पढ़ते हैं। जोहर की नमाज पढ़ते हैं तो नबी ने जोहर की नमाज पढ़ी तो हम पढ़ते हैं। असर की नमाज बा जमात नबी ने पढ़ी हम पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज नबी ने बा जमात पढ़ी हम पढ़ते हैं। इशा की नमाज नबी ने बा जमात पढ़ी हम पढ़ते हैं। फजर की नमाज नबी ने बा जमात पढ़ी हम पढ़ते हैं। जुमा की नमाज नबी ने बा जमात पढ़ी हम पढ़ते हैं। ईदैन की नमाज नबी ने बा जमात पढ़ी हम पढ़ते हैं। नबी ने तरावी की नमाज कब बा जमात ये देखा किसी हदीस में दिखा दो, ज़ईफ भी हो तो भी चलेगी, हसन ले गैरिही हो, मुत्तफ़क़ुन अलैहि ना सही, किसी का कौल दिखा दो। नबी तरावी पढ़ने के लिए सिर्फ 3 दिन मस्जिद नबवी में आए, लेकिन जब साहबा ने देखा नबी आ रहे तो साथ में खड़े हो जाते थे। खौफ हुआ, वो तो नबी के हर हर अदा से प्यार करने वाले लोग थे ना। नबी को देखा पढ़ रहे, शामिल हो गए। पहले दिन आए कुछ शामिल हुए, दूसरे दिन और लोगों को खबर हुई कि नबी रमजान के महीने में इशा की नमाज के बाद और एक नमाज पढ़ते हैं। खबर 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई। तीसरे दिन मस्जिद में काफी लोग जमा हो गए। नबी ने देखा ये रोज लोग बढ़ते जा रहे हैं तो नबी को खदशा हुआ कहीं ऐसा, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है ना, अपनी उम्मत को जानते हैं ना कि कहाँ तक ये पहुँचने वाली है। नबी को खौफ हुआ कहीं अल्लाह इस तरावी को मेरी उम्मत पे फर्ज ना कर दे कि बाजमात तरावी पढ़ना फर्ज हो जाए। इस फर्जियत के खौफ से नबी ने 3 दिन के बाद मस्जिद नबवी में तरावी के लिए आना छोड़ दिया। इसलिए तरावी की नमाज फर्ज़े किफाया है, फर्ज़े किफाया है। नमाज पढ़ते थे नबी, तरावी पढ़ते थे, लेकिन उम्मत पे जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है वैसे ही तरावी फर्ज हो जाए ऐसा ना हो, इसलिए आपने मस्जिद में आना छोड़ दिया, तन्हा पढ़ने लगे। नबी ने तरावी की नमाज तन्हा पढ़ी, नबी ने उसके बाद पूरी जिंदगी तरावी की नमाज तन्हा पढ़ी, अपने इल्म में इजाफा कीजिए। नबी के बाद कौन खलीफा बने? बोलिए। नबी के बाद उनके पहले जानशीन कौन हुए? बोलिए, जोर से बोलिए। मैं इसलिए बुलवाना चाह रहा हूं कि जो नहीं जानते हैं वो सुनकर जान लें, और जो चीज कान के जरिए जोर से पहुंचती है तो जहन में महफूज होती है और बोलने वाले के लिए भी वाज़ेह हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले खलीफा है ना, कौन है? नबी के पहले जानशीन। बोलो ना भाई, मैं चंदा मांग रहा हूं क्या? और नाम याद ना हो, याद ना हो तो याद करने की कोशिश करो। ये हमारा अलमिया है, मुसलमानों का अलमिया, मतलब शर्म की बात नहीं, डूब के मर जाने की बात है कि नबी का कलमा पढ़ने वाला नबी का नाम नहीं जानता। बहुत सारे ऐसे मुसलमान नौजवान हैं जिन्हें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ये भी नहीं जानते। नबी का नाम पूछ ले तो दाएं और बाएं देखते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं।
इसलिए कि उन्होंने इस्लाम मुसलमान होना से जुमा की नमाज, ईद बकरीद की नमाज, बड़े साहब की कुर्बानी और खाना, इसी को इस्लाम समझ लिया। इस्लाम सिर्फ खाने पीने या फिर मजार पे चादर चढ़ा लिया, लंगर पका लिया, रजब का महीना आया, गली गली चौक चौराहे पर देख, आजकल रिवाज चल गया, जहाँ एक कपड़ा बांध करके रख दिया, दे दनादन जो जमा हुआ 20-25 जमा हुआ, 10-12 खर्चा हुआ, बाकी अपना ऐश है। गरीब नवाज ने कहा कि जब मेरी छठी आए तो चंदा कर करके तुम लोग देख पकाओ। अरे पकाना है, अल्लाह ने तुम्हें हैसियत दी है, पकाओ, नहीं पकाना तुमसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसा थोड़ी कि खबर में सवाल होगा गरीब नवाज का देख क्यों नहीं पकाया था, गौसे आजम की 11वीं का न्यास क्यों नहीं दिलाया था, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि अगर नबी का उम्मत था तो नबी का नाम तूने याद क्यों नहीं किया, कलमा तुझे याद क्यों ना रहा। अरे कलमा ही की बुनियाद पर ईमान और कुफ्र का के दरमियान इम्तियाज है साहब। हम कलमा पढ़ते हैं, इनकार करते हैं, इसलिए बेईमान है काफिर। नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे, ये सवाल होगा। रोजा क्यों नहीं रखा, ये सवाल होगा। चादर चढ़ाया कि नहीं, लंगर करना चाहिए, मुस्तहब्बात में से। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। आप नमाज पढ़े, रोजा रखे, ये रखे, बुजुर्गाने दीन से भी मोहब्बत करें तो ये सोने पे सुहागा। आप बारीक शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में क्यों आए, क्यों उन पे कोई जायदाद देकर गए हैं क्या, विरासत आपको बटी है नहीं, फिर क्यों याद मना रहे, क्यों मजार बना दिया, क्यों चादर चढ़ा रहे। अब्बा की कब्र पे तो जाते नहीं, या बाबा की मजार पर आए हुए हो। अब्बा को साल में याद करते नहीं। रजब का महीना, चांद का ये महीना करीब आने लगा, बल्कि करीब जाने के साथ तो 4 महीना पहले टिकट निकालते हैं ना, देखिए टिकट निकल गया होगा, है ना। अब तो वेटिंग में मामला चल रहा है, क्यों निकालते। गरीब नवाज ने क्या दिया, कोई जायदाद दी है। अब्बा अम्मा से तो कुछ छोड़ा हुआ मिल भी जाता है, गरीब नवाज तो खुद गरीब नवाज, वो तुम्हें जायदाद देते क्या, उनके पास तो खुद अपने बैठने के लिए जगह नहीं थी, है ना। आए थे तो उठनी की जगह पे बैठ गए थे। वाकया निगारी मकसूद नहीं, मैं सिर्फ तवज्जो दिलाता हूँ। गरीब नवाज को इसलिए हम याद करते हैं कि आज हमारे सीनों में जो ईमान की किंदीलें रोशन हैं, ये गरीब नवाज की अता का नाम है। और सदियां गुजर गई, फिर भी दीवाने और दीवाने हर शक्ल में, हर मजहब से, हर तरह के, डॉक्टर है वहां है, इंजीनियर है वहां है, प्रोफेसर है वहां है, पॉकेट मार है वहां है। अरे जितनी पॉकेट मारी वहां होती, कहीं दूसरी जगह होती होगी क्या, उसका भी ठेका सुना कि लगता है, बोली लगती है। इस गली का ठेका कौन लेगा। चप्पल चोर वहां है, सबकी मुरादें पूरी हो रही। मोबाइल चोरी वहां है, दूसरा बेहोश में बेहोश हो रहा है, वो तो मोबाइल लेकर निकल गया। डाकू वहां है, दबंग वहां है, भाई वहां है, कमिश्नर वहां है, एसपी भी हाथ बांधे खड़ा रहता है, मंत्री संतरी वहां हाथ बांधे नजर आते हैं। क्या है गरीब नवाज। अरे ये मंत्री संतरी तो आज के कटे छटे हुए हैं। अरे अकबर जैसा अजीम बादशाह वहां हाथ बांधे खड़ा नजर आता है। आखिर बात क्या है, बात सिर्फ इतनी, नवाज आप तो सिर्फ करामा जाते हैं, मुरादे मिल जाते हैं। जरा ये भी देखो कि गरीब नवाज ने जिंदगी कैसे गुजारी है। सागर उस वक्त सिमट कर आया है जब उन्होंने अपने जिंदगी को अपने अल्लाह और रसूल के हवाले कर दिया। उन्होंने जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दी।
बात लंबी हो रही है, मैं शेर को समेट दूं और बात भी खत्म करूं कि सूरज मकाम सहबा में नबी ने पलटाया था ना हजरत अली के लिए। क्यों? क्योंकि हजरत अली के दिल में नबी की मोहब्बत ऐसी थी कि नबी ने उस मोहब्बत के लिए कायनात के निजाम को बदल दिया। ऐसी मोहब्बत अली ने नबी से की है कि नबी ने उस मोहब्बत के लिए कुदरत के निजाम को बदल दिया। तब यहाँ शायर कहना चाहता है कि वहां मकाम सहबा में पलटा था ना। शायर कहता है कि आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते, आज भी सूरज के लिए पलटा था, आज भी सूरज पलट सकता है तेरे वास्ते। अपने दिल को उल्फते अहमद का काशाना बना, अपने दिल को काशाना बना, यानी अपने दिल बना दो, सूरज तुम्हारे आज भी सूरज पलट सकता है, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? शर्त सिर्फ ये है कि अपने सीने को नबी का मदीना बना। हम एक वली की बारगाह में इसलिए हाजिरी देते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के लिए, उनकी रजा के लिए, उनकी इताअत में वक्फ कर दी होती। उनके कदम शरीयत मुतहरा से हटकर नहीं चलते, नमाजें वो नहीं छोड़ते, रोजों के लिए वो बहाना नहीं बनाते। अगर साहिब इस्तिताअत ना हो, माल ना हो, तो ये पैदल ही सफर पर निकल जाते हैं। तो ये अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखने वालों, मोहब्बत का तकाजा ये है, मोहब्बत का कानून ये है, मोहब्बत की फितरत ये है कि इंसान जिससे इश्क करता है ना, जो आशिक होता है, माशूक की चाहत का ख्याल रखता है। जो आशिक होता है, माशूक की चाहत का, उसकी खुशी का ख्याल रखता है। कोई आशिक नहीं चाहता कि उसका माशूक उससे नाराज हो जाए। कोई चाहता है क्या? आशिक तो यही चाहता है कि माशूक हमेशा खुश रहे, चाहे वो माशूक किसी शक्ल सूरत का हो, किसी तरह का भी हो। आशिक की निगाह में तो बेहतर ही होता है, सबसे बेहतर। तब तो इश्क होता है ना। मैं बता दूं कि मैं सच्चे आशिक की बात कर रहा हूं, है ना। मैं सच्चे इश्क की बात कर रहा हूँ, सच्चे आशिक की बात कर रहा हूँ। मैं उन आशिकों की बात नहीं कर रहा जो हर चौराहे, हर गली में अपना माशूक बदलता रहता हो। रिकाबगंज में अलग माशूक, बड़े चक में अलग माशूक, जब बार चक पहुंचे तीसरा माशूक। तो इसे दुनिया माशूक नहीं कहती, बल्कि सड़क छाप मजनू कहा करती। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ऐसे आशिक की बात कर रहा हूँ, ऐसे कैस की बात कर रहा हूँ, ऐसे मजनू की बात कर रहा हूँ कि वो भी कहने पर बेकरार हो जाता है कि लैला की सग को चूम के, लैला के सग को चूम के कहा कैस ने मस्ती में झूम के। सग के माने कुत्ता, लैला के कुत्ता को मजनू चूम कर क्या कहता है, समाप्त करें कि लैला के सग को चूम के कहा कैस ने मस्ती में झूम के, कूचे यार की गंदगी कोई गंदगी नहीं है, कूचे यार की गंदगी। तो जहां जिसका माशूक दीवार सुहाने लगते हैं, वहां की गंदगी होता है, नाली की सड़क पर बैठकर रात गुजार देता है, या दिन गुजार देता है कि शायद एक झलक लैला की मिल जाए। अब तो दुनिया के अप टू डेट मजनू को देखिए ना। आजकल के जो इश्क का रिवाज चला है, चाहे बच्चे हों बच्चियां हों, कोई मतलब नहीं है।
इतना तरक्की के नशे में आंखें बंद हो चुकी हैं कि अब तो पहले हम लोग सुना करते थे कि हाँ फला गैर मुस्लिम बच्ची किसी मुस्लिम के साथ आ गई है, लेकिन अब तो मुस्लिम घरों में पलने वाली बच्चियां जिन्हें आजादी चाहिए आज कितनी मुर्तद होती नजर आ रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने उन्हें अंग्रेजी तालीम और दुनिया की तालीम देना तो जरूरी समझा, लेकिन आपने उन्हें कभी सैयदा फातिमा जहरा की सीरत नहीं बताई, सैयदा ज़ैनब का किरदार नहीं बताया, उम्मे कुलसूम, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला की जिंदगी नहीं बताई। आपने कभी राबिया बसरिया की जिंदगी क्या? जब आपको खुद नहीं मालूम, जब आप खुद नहीं जानते बच्चों को दीन का इल्म क्या दें, समझ में नहीं आता कि छेड़ूं कैसे दास्तां अपनी। अब मैं कौन से जख्म पे मरहम रखूं? यहाँ तो पूरा बदन ही जख्मी नजर आता है। एक पे लगाता हूँ, दूसरे पे नजर पड़ जाती है, दूसरे पे लगाने की कोशिश करता हूँ, तीसरे पे पड़ जाती है। जिजाने मिल्लत इस्लामिया, आप अपनी जिंदगी देखिए, क्या किरदार है। आप कहते मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाना फैशन है, ये सब मदरसे में पढ़ने वाले क्या जाने। अल्हम्दुलिल्लाह जो इल्म दीन से वाकिफ हो जाता है, वो इल्म दीन रखने वाला गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन अपने वालिदैन का नाफरमा बरदार नहीं हो सकता। वो गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन अपनी शरीके हयात का वो फरमा बरदार रहता है, शरीके हयात के हुकूक को अदा करता है। गुर्बत सही है, लेकिन क्या हक है वो कोशिश करता है कि उसके हक में कोताही ना होने पाए। और नबी ने जो फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म का हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है, हर मर्द औरत पे वाजिब है, फर्ज है इल्म हासिल करना। कौन सा इल्म? ग्रेजुएट बनना फर्ज है, मास्टर बनना फर्ज है, डॉक्टर इतना इल्म हासिल कर लो कि ईमान और कुफ्र, सही और गलत के दरमियान तुम फैसला कर सको, हलाल को जान सको, हराम को जान सको, नमाज पढ़ सको, इस्लाम क्या है समझ सको। नहीं समझेंगे तो बस यही है कि मजहब का में क्या रखा है, मजहब में क्या रखा है, ये ढकोसला है, फला है। तो आप तरक्की के नशे में चूर रहे, आप समझते हैं मॉडर्न जमाना है, फैशन का जमाना है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या फैशन का नाम कुर्यानियत है, नंगापन है? आप देख लीजिए आजकल वो क्या कह रील्स बनता है ना, जितनी गैर मुस्लिम बच्चियां नहीं होंगी, उससे ज्यादा मुसलमान लड़के और लड़कियां और मॉडर्नाइजेशन और फैशन के नाम पर उन रील्स पे कुर्यानियत करते नजर आएंगे, नाचते गाते नजर आएंगे। क्या इस्लाम ने आपको नाचने का हुक्म दिया है? आप तो कहते देखते हैं स्कूल वगैरह में कंपटीशन होता है, कैसे मेरे बच्चा तो क्या डांस करी। आप स्कूल में तालीम भेजने के लेने नचनिया बनाने के लिए, तो जिनके बाप दादाओं ने आगे मामलात गरम रखे होंगे, फिर उनकी बच्चियां, आप महफिल नहीं दे रहे तो अपने घर में बना बना कर दुनिया को अपनी उरियानियत पेश कर रही, कहते फैशन है। मेरी बात तो कड़वी लगती होगी, बुरी भी लगती होगी कितने लोगों को, लेकिन मजबूर हूं। अल हक़ मुर्रुन, अरबी का एक माकूला अल हक़ मुर्रुन, सच्ची बात कड़वी होती है। और मैं आपकी तारीफें बटोरने नहीं आया हूं कि मैं खूब आपको हंसाऊं, लो मचल कर बोलो, तड़प कर बोलो।
अब सुभान अल्लाह बोलिए, कुर्सी तोड़ दीजिए, खूब नजराने उड़ाइए, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं इसलिए आया हूं, कल को मुझे अपने रब के हुजूर जवाब देना है, अपने रब को जवाब देना है कि जो दीन की खिदमत का ठेका उठाया था, या अल्लाह ने तेरा, मैं क्या, अल्लाह ने जो तेरा इंतखाब किया था उसके दीन के लिए तूने क्या किया? तूने लोगों की खुशी के लिए अपनी तकरीर को बेच दिया। काश कि तू रब की रजा का ख्याल कर लेता। ये स्टेज पे जो आजकल भांडपन आया है, हंसा रहे हैं, मजाक का ठट्टा, वो भी एकदम उल्टा जा रहा है। स्टेज का मौलवी सब एक दूसरे पे उल्टा जा रहा है, पब्लिक औला बौला हो जा रही है। आपके नाथ खानी को आजकल ऐसा बना दिया है, गवैया गवैया। फिर नाथ खां को बुलाते क्यों हो? सीधा कव्वाली को नाथ खां अब कहाँ कोई रहा, गवैया। नाथ खानी कहते हैं ना, नाथ के माना क्या? नाथ के क्या माना? नाथ के माना है तारीफ। नात के माना तारीफ, और नात को, इस लफ्ज को खास कर दिया गया हुजूर की जात के साथ। नात के माना नबी की तारीफ। अब आप अंदाजा कीजिए, नबी की तारीफ नात है, और नबी की नात क्या, मुकम्मल कुरान ही तो नबी की नात है। यही कहते हैं ना कि मुकम्मल कुरान नबी की नात है। तो जब आप कुरान पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? कुरान की आप तिलावत करते हैं, किस अंदाज में करते हैं? उछल उछल कर, मचल मचल कर, अदब के साथ करते हैं ना कि कुरान पढ़ रहे हो। कुरान है क्या? नाते रसूल। तो जब तुम घर में मस्जिद में बैठकर कुरान अदब के साथ पढ़ते हो, तो फिर स्टेज पर आकर नाते रसूल उछल उछल कर, मचल मचल कर, और गाने और फिल्मों के तर्ज में क्यों पढ़ते? और शायरी भी तो ऐसी ऐसी जनाब, जिसे नात कहा ही, ये सारी चीजें। अब मैं इन्हें जुलूस, तो मैं ये नहीं कहता कि नात खां को बुलाइए, लेकिन जिसे अदब हो कि हम नाते रसूल पढ़ रहे हैं। नाते रसूल पढ़ना ये हसन इब्ने साबित की सुन्नत है। और वो कैसे नबी में अपने मिंबर पे हाथ पकड़कर खड़ा कर देते थे, हसन नात पढ़ो, और नबी खुद बैठकर सुनते थे। नबी नात सुनना नबी की सुन्नत, नात पढ़ना हसन की सुन्नत। अब आप सोचिए, नबी की बारगाह में कहते बज़्म रसूल है ना, कहते हैं ना बज़्म रसूल है। अब दोस्तों, तुम बज़्म रसूल है तो बज़्म रसूल के आदाब भी तो होंगे। कहते मोमिन का अकीदा है, सरकार तशरीफ लाते हैं, तुम्हारे इस पोहड़पन पे तशरीफ लाएंगे। सरकार की महफिल है, तो सरकार की महफिल और बारगाह का अदब क्या है? ये तो कुरान से पूछो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौली जहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम। मुस्तफा की बारगाह तो वो बारगाह है कि जहां बुलंद आवाज में गुफ्तगू करना तो छोड़ो, इस तरह भी गुफ्तगू ना करो जैसे आपस में एक दूसरे से करते हो। अगर तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे सारे नेक अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं। नबी की बात छोड़ दीजिए साहब, जैसे आपस में एक दूसरे से फ्री होकर बात कर लेते हैं ना, कुरान कहता है नबी से इस तरह भी बात ना करो। तो आप सोच रहे हैं तो नबी की बात है, नबी जब थे तो उस तरह ना करो। अरे नहीं जनाब, ये तो सामने ना करो। आज हाजिरी का मौका मिले तो बुलंद अस्सलाम वालेकुम, इस तरह सलाम करना भी मना है। अशकाकों के साथ रसूल की बारगाह में हाजिरी दो, आहिस्तगी के साथ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाअदब होकर रहो।
आप इसे जनाब रसूल की ऐसे तजावुज भी कर जाते हैं, बेअदब बन जाते हैं। इधर से उछल करके बोलो, इधर से वो लगता माइक लेकर के स्टेज से कूद जाएगा। देख लिए बहुत सारे। ए ईमान वालो, मैंने जिस आयत करीमा का कयामत खेज है अफसाना, पुरदर्द है गम मेरा, न खुलवाओ ज़बां मेरी, न उठवाओ कलम मेरा। अगले फिर 10 साल के लिए मुझे ब्रेक दे दीजिएगा, 10 साल तक थोड़ा मजा लेकर के सुनिए, फिर जब जख्म गहरा होगा तो इंशाअल्लाह ताला मलहम के लिए फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों की सोहबत इख्तियार करो। सच्चों की सोहबत आप इख्तियार करेंगे तो इसी तरह की बातें सीखने को मिलेंगी। और अगर गलत सोहबत इख्तियार कर लिया तो मशहूर माकूला है, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत। अच्छे की सोहबत करोगे अच्छा बनोगे, बुरों की सोहबत में रहोगे बुरा बनोगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।